नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो कोई भी इंसान आपके ऊपर या तो खुद ब्लैक मैजिक करता है या फिर किसी और से करवाता है, उस इंसान ने जब से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना या करवाना शुरू किया है, तब से यूनिवर्स ने उससे क्या क्या छीना है, डिवाइन ने उससे क्या क्या छीना है, कौन कौन सी चीज़ उसकी लाइफ से दूर हुई है, उसकी ज़िंदगी से दूर हुई है। ओके डियर। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर इस इंसान ने फ्यूचर में भी आपको अगर इसी तरह से परेशान किया, अगर ये हमेशा ब्लैक मैजिक करता रहा, तो फिर इसे फ्यूचर में और किन चीज़ों का लॉस देखना पड़ेगा, किन चीज़ों की हानि इसे और होगी इसकी ज़िंदगी में। ओके। तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पहले इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, अभी ये जिस हालत में होगा, जिस स्थिति में होगा, इससे काफ़ी बेटर लाइफ थी इस इंसान की पास्ट में। अभी से काफ़ी अच्छी ज़िंदगी थी पास्ट में, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ थी, लग्जरियस लाइफ थी, सुख सुविधाएं अभी से काफ़ी ज़्यादा थी पास्ट के टाइम में। लेकिन डिवाइन ने इससे क्या किया पता है? डिवाइन ने सबसे पहले इसकी मैच्योरिटी छीनी। डिवाइन ने सबसे पहले इसकी मैच्योरिटी छीनी, क्योंकि अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना है तो उसके लिए मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। दिमाग होना, कोई भी डिसीज़न लेना तो बहुत ही सोच समझ कर डिसीज़न लेना, कोई भी स्टेप लेना तो बहुत ही केयरफुली स्टेप लेना, प्लानिंग के साथ स्टेप लेना, ये सब बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन डिवाइन ने क्या किया ना कि इसकी बुद्धि कुछ ऐसी हो गई है आज के डेट में कि किस तरह से अर्न करना है, कैसे कमाना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना है, कैसे एक लग्जरियस लाइफ जीनी है, कैसे मतलब पैसों को कहाँ से इस तरह से अर्न करें, कितने पैसे अर्न करें, कहाँ से अर्निंग हो सकती है राइट वे से, वो ये इंसान समझ ही नहीं पाता है। डिवाइन ने इसकी मैच्योरिटी खत्म कर दी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी है ना। अगर आप लोगों को क्लियर होगा, अगर आप लोगों को पता होगा कि कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक खुद करता है या फिर किसी और से करवाता है, तो ये सब बातें आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी कि हो सकता है पहले ये इंसान जितना अर्न करता होगा आज के डेट में उतनी अर्निंग इसकी नहीं होगी, या फिर ये समझ ही नहीं पाता होगा कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरी लाइफ में अच्छी अर्निंग हो जाएगी, मैं अच्छे पैसे कमा लूँगा या कमा लूँगी। ये सब बातें इस इंसान को जो है अब सही तरीके से समझ में नहीं आती है। तो पहले इसकी लाइफ आज से काफ़ी बेटर थी, बिकॉज पहले इसके अंदर मैच्योरिटी इससे ज़्यादा थी, अंडरस्टैंडिंग इससे बेटर थी। बट आज के डेट में इसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिससे कि ये सही तरीके से समझ पाए कि इसे क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, या फिर अगर ये करता भी होगा तो ये सही डिसीजन नहीं ले पाता होगा, ये सही स्टेप्स नहीं ले पाता होगा, जिसकी लाइफ में, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं लग्जरियसनेस की, कंफर्ट लाइफ की कहीं ना कहीं कमी जरूर आई होगी पहले
की अपेक्षा पहले जितना भी रहा हो, ये जरूरी नहीं है कि देखिए देखने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप गेस कर सकते हैं कि पहले अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ होगी तो उसके कंपैरिजन में आज के डेट में कम जरूर हो गई होगी, या फिर अगर मीडियम रही होगी तो आज के डेट में लो हो गई होगी। ओके, दूसरी चीज, इसकी माइंड में इतनी सारी बातें डाल दी जाती है ना डिवाइन के द्वारा, इतनी सारी बातें, और वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव बातें इसके दिमाग में इतनी ज़्यादा चलती रहती है कि ये जो भी स्टेप लेता है अपनी ज़िंदगी में वहाँ पे ये स्टक हो जाता है, अटक जाता है। यानी कि मैंने क्या कहा कि सबसे पहले डिवाइन ने क्या किया है, इसकी मैच्योरिटी ख़त्म कर दी है। ओके, और अगर कोई बात इसके माइंड में आती भी है तो सही चीज़ इसके दिमाग में डिवाइन नहीं आने देती है। बहुत सारी बातें इसके दिमाग में चलती रहती है और सब उल्टी बातें चलती है, सब गलत बातें चलती है, जिसकी वजह से ये कुछ सही डिसीजन नहीं ले पाता है। और अगर ये कुछ एक्शन लेता भी है तो वो एक्शन इसके लिए वर्क नहीं करता, इसके लिए काम नहीं करता है और उस चीज में ये स्टक हो जाता है। ओके, तीसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते इसके ऐसे हैं जिससे इसको दर्द मिला है। इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी है, ब्लैक मैजिक करके बहुत ज़्यादा दुख दिया है, जिसकी वजह से इसके रास्ते बंद कर दिए गए हैं अपनों तक पहुंचने के। यानी कि ये इंसान चाह करके भी अपने लोगों तक नहीं पहुंच सकता है। अगर ये चाहता भी है कि भाई मुझे उस इंसान से मिलना है या उससे मिलना है, मीन्स जो इसके रिश्ते हैं, जो इसके पुराने रिश्ते हैं, भाई बहन का रिश्ता कह सकते हैं, पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता कह सकते हैं, या फिर दोस्ती का रिश्ता कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे रिश्ते खत्म हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे रिश्ते इसके ऐसे हैं जिस रिश्ते के लिए ये चाह करके भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये इसके किए हुए बुरे कर्मों की सजा है और आपको ये सारी बातें पता होगी। डियर, आज का टाइम कुछ ऐसा हो गया है कि आज के डेट में अगर ये इंसान कुछ भी कहता है, आराम से सॉरी फ्रेंड्स। तो आज के डेट में ऐसा हो गया है ना कि धीरे धीरे हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी मैच्योरिटी खत्म हो रही है, तो मैच्योरिटी खत्म होने की वजह से ना ये इंसान एग्रेसिव ज़्यादा हो गया है, इसे गुस्सा ज़्यादा आता है और दूसरी चीज़ बेवकूफ़ी बहुत करता है। ये बेवकूफ़ियाँ बहुत करता है। मान लीजिए अगर ये किसी से बात करेगा तो वो मैच्योरिटी नहीं रह गई है पहले की तरह कि अगर बात करेगा तो लोग इससे इम्प्रेस हो जाएंगे या फिर लोग इससे खुश हो जाएंगे, किसी भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे ना। ये अक्सर उल्टी बातें बोल देता है, ये अक्सर ऐसी बात बोलता है जिससे कि लोग हर्ट हो जाते हैं, लोगों को दिक्कत होती है और इसकी वजह से धीरे धीरे क्या है ना, ये इंसान अकेला हो गया है। ये इंसान अकेला हो गया। डियर, मैं एक बात कहूँगी कि अक्सर जैसे कि
मैं कहती हूँ कि जो हम इस यूनिवर्स में देते हैं वही चीज़ वापस आती है। तो हो सकता है कि इस इंसान ने अक्सर आपकी कंफर्टेबल लाइफ को, आपके अर्निंग को ब्लॉक करने की कोशिश की होगी, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की होगी, आपकी जो सोचने की, समझने की शक्ति है, जो मैच्योरिटी है, उसको इसने ब्लॉक करने की कोशिश की होगी। इसीलिए डिवाइन ने भी इसके साथ ये खेल खेला है। इसने अक्सर आपको स्टक करने की कोशिश की होगी कि आप कुछ भी एक्शन लें, बट उस एक्शन में वो एक्शन जो है वो आपके लिए वर्क ना करे, आपके लिए कुछ सही ना हो। तो इसीलिए डिवाइन ने भी इसके साथ यही खेल खेला है कि ये समझ ही नहीं पाता है कि इसे क्या एक्शन लेना चाहिए, और अगर ये एक्शन लेता भी है तो वो इसके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाता है। हो सकता है कि इसने आपको अपनों से दूर करने की कोशिश की हो, इसने आपको अपनों से दूर किया हो, प्लानिंग प्लॉटिंग करके इसने आपको अपने लोगों से दूर किया हो। इसी वजह से आज के डेट में अगर ये किसी तक जाना भी चाहता है, किसी के पास पहुंचना भी चाहता है, तो ये वहां तक नहीं पहुंच सकता। ना तो हो सकता है कि दूसरे लोग इस तक जा पाते हैं, और ना तो ये उन लोगों तक जा पाता है, क्योंकि डिवाइन ने वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न बन जाता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता होगा कि अगर ये जाना भी चाहता है किसी के पास तो ये नहीं जा सकता। और ये इसके अपने ही हैं, ये दूर के नहीं हैं, ये इसके अपने ही हैं जिन तक ये जाना चाहता है, लेकिन ये नहीं जा सकता है, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला है। क्योंकि इसने आपके लिए ये सारी जो कांटे भरे रास्ते हैं ना, ये इसने आपके लिए बिछाए, तो डिवाइन ने इसके हिस्से में वही सारी चीज़ें देनी शुरू कर दी। क्योंकि यूनिवर्स का कहना होता है भाई दूसरों को वही दो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वापस वही चीज़ आएगी। ये इंसान जब भी किसी से बातें करता है तो इस तरह से बातें करता है जिससे कि लोगों को वो बातें जो है बेवकूफ़ों वाली लगती है, लोगों को वो बातें जो है वो कहीं ना कहीं या तो हर्ट कर जाती है या बेवकूफ़ों वाली बातें लगती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं धीरे धीरे इसका साथ छोड़ रहे हैं, और ये इंसान जो है वो अकेला पड़ गया है। कोई इसका साथ नहीं दे रहा, कोई इसके साथ नहीं खड़ा है। डियर, हो सकता है कि किसी समय में ये जो इंसान है, ये अगर कोई बिजनेस करता था या फिर जिस भी किसी करियर में था, ये काफ़ी सक्सेसफुल था, ये काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेता था, कमाता था, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेता था, कमाता था। लेकिन आज के डेट में डिवाइन ने इससे ये भी चीज़ छीन ली है। इसकी जो सक्सेस थी, इसकी जो कामयाबी थी, वो भले जॉब हो या बिजनेस हो, जिस भी किसी चीज़ से ये अर्निंग करता था, आज के डेट में ये दुखों से घिर गया है। आज के डेट में इसकी ज़िंदगी में जो है वो ग्रहण लग गया है, पूरी तरह से ये अंधकार में फंस गया। हो सकता है कि इसने आपके करियर में भी ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश की हो, तो इसीलिए डिवाइन ने भी इसे यही सारी चीजें दी है। डियर, बहुत सारे क्लोज रिलेशन, पास के रिश्ते जो है ना, वो इससे छूट गए हैं। पास के बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो इससे छूट गए हैं। ये इंसान बिल्कुल अकेला हो गया है, बिल्कुल अकेला हो गया है। ये अकेलेपन में रोता है, परेशान होता है, और ये सब ईश्वर ने खुद किया है। ये सब किसी इंसान की चाल नहीं है। देखिए, जो प्योर सोल होता है ना, जो डिवाइन का बहुत ही प्यारा बच्चा होता है, अगर उसे कोई परेशान करता है तो डिवाइन फिर उसे बख्शती नहीं है। डिवाइन उसे बख्शती नहीं है, और यही चीज इसके साथ हो रहा है। इसके बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि इससे छूट गए हैं, ये अपनों तक जा नहीं सकता। और कुछ तो ऐसे हैं, देखिए, कुछ का तो मैं कहूँगी कि लाइफ पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि
ऐसा कुछ हुआ हो जिससे कि दूरी बन गई हो और ये इंसान अकेला है। और कुछ के लिए अगर लाइफ पार्टनर की बात नहीं है तो क्लोज रिलेशंस की बात है, जिसमें कि दूरी बन गई है और ये सब ईश्वर ने खुद किया है। ओके, तो ये देखिए, ये इसकी जो सजा है ना, ये पास्ट की आपके साथ जो इसने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है अब तक, उसलिए इसे ये सजाएं मिली है। कंफर्टेबल लाइफ इससे छीन ली गई, इसकी मैच्योरिटी खत्म कर दी गई, इसके रिश्ते खराब कर दिए गए, इसके जो पास के रिश्ते थे वो भी इससे दूर हो गए हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसने आपकी जिंदगी में ये सब करने की कोशिश की है। डियर, अब आगे देखते हैं कि अगर इस इंसान ने कंटिन्यू इस चीज को रखा तो फिर इसके हिस्से में क्या आएगा, तो फिर इसे क्या मिलेगा। ओके डियर, इसकी लाइफ में जो भी खुशियां बची है, जो भी थोड़ी बहुत खुशियां बची है, वो सारी खुशियां इससे छीन ली जाएगी। इसकी लाइफ नेगेटिव हो जाएगी, दुख से भर जाएगी, तकलीफ से भर जाएगी। ये इस तरह से फंस जाएगा कि ये लाख कोशिश करेगा कि मैं वहां से निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि ये एक ऐसे रास्ते में डाल दिया जाएगा, इसकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जहां पे इसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा कि अगर ये इस तरफ जाएगा तो भी फंसेगा, उस तरफ जाएगा तो भी फंसेगा, यानी कि किसी भी तरह। तो डियर, इसकी जो आगे की लाइफ रहने वाली है, आगे की लाइफ की जो इसकी जर्नी रहने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए डिफ़िकल्ट रहने वाली है। बिकॉज इसकी लाइफ में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, किसी भी तरह का चैन नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी ज़िंदगी में। ये इंसान रात रात को उठकर रोएगा। इसकी ऐसी स्थिति हो जाने वाली है कि फ्यूचर जो है इसका, वो पास्ट से बहुत ही ज़्यादा बुरा रहने वाला है कि ये रात रात को जगेगा, रोएगा, परेशान होगा, लेकिन ये किसी भी तरह से अपने सिचुएशन को, अपने उस बुरे समय को सही नहीं कर पाएगा। डियर, लाइफ के हर एरियाज में प्रॉब्लम आने वाले, किसी एक दो एरिया में नहीं, बहुत सारे एरियाज में इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जिसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बल्कि मैं कहूँ तो शायद इसके लिए इम्पॉसिबल होगा। इसके लिए इसलिए इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ प्रॉब्लम होगा। इसे स्ट्रेस में डाला जाएगा, इसे टेंशन में डाला जाएगा, और उस टेंशन से बाहर कैसे निकलना है ये रास्ता इसे बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। इससे वो बिल्कुल ही अनजान रहेगा, क्योंकि इसे पहले ही, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी मैच्योरिटी ख़त्म कर दी गई है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर दी गई है। इसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं। इसकी वजह से ये अपनी लाइफ में कभी सही डिसीज़न नहीं ले पाएगा, और सब कुछ कैसे बैलेंस करना है ये कभी समझ नहीं पाएगा, और इसकी वजह से वो कभी बैलेंस कर भी नहीं पाएगा। डियर, अगर प्रेजेंट में इसकी लाइफ में किसी भी तरह का सेलिब्रेशन है, किसी भी तरह की हैप्पीनेस है, वो धीरे धीरे एक एक करके डिवाइन जो है वो छीन लेगी। जैसे मान लीजिए पहले, आज से पहले जो इसकी लाइफ थी वो काफ़ी बेटर थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब तक इसकी लाइफ में काफ़ी नेगेटिव चेंजेस आए हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ें बची हुई है, जो भी खुशियाँ बची हुई है, जो भी सेलिब्रेशन बचा हुआ है, वो सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ख़त्म कर दी जाएगी, अगर इसने आपको परेशान करना नहीं छोड़ा तो, अगर इसने आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करना नहीं छोड़ा तो। डियर, हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि इससे सीनियर है, या फिर कोई फादर फिगर है, अगर उससे ये किसी तरह की प्रॉपर्टी या पैसे की किसी तरह की ये डिमांड कर रहा है, या फिर ये जजमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ये बार बार कह रहा है, लेकिन अगर इसने अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ा तो वहाँ पर भी ये बेवकूफ़ बनेगा। जबकि ये इंसान भी इसका कोई अपना ही है, बिकॉज फ्रेंडशिप का कार्ड आया हुआ है। तो वहाँ जहाँ से ये जजमेंट की उम्मीद रख रहा है, जहाँ पे हो सकता है ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसे वो सब कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ पे भी ये बेवकूफ़ी बनने वाला है अगर इसने अपनी इन हरकतों को नहीं छोड़ा। डियर, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आया हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे द थंडर बोल्ट आया हुआ है। डियर, आज तक इसने अपनी लाइफ में जो चीज़ें भी जमा कर रखी है, मान लीजिए कि अगर इसके पास प्रॉपर्टी अच्छी है या घर है या पैसा है, इसने अगर बैंक बैलेंस जमा कर रखा है या फिर गहने हैं, तो वो सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने वाला है, वो सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। अगर ये इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अगर इसने आपको परेशान करना नहीं छोड़ा, तो ये सब कुछ यूनिवर्स द्वारा इसकी लाइफ से छीन ली जाएगी और ये जो है वो बहुत ही बुरी तरह से परेशान होने वाला है, दुखी होने वाला है। और ये सब कुछ जो है वो डिवाइन द्वारा किया जाएगा, ये सब कुछ जो है वो डिवाइन द्वारा किया जाएगा। और ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीठ पीछे, मीन्स इसकी जानकारी में अभी ये चीज़ें नहीं है, लेकिन ये होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये इंसान जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, ये आपको बर्बाद करने के सपने देखना नहीं छोड़ रहा है, ये इंसान आपके ऊपर स्पेल वर्क कराना नहीं छोड़ रहा है। इसकी वजह से इसके पीछे, अगर ये आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो डिवाइन जो है अपना खेल खेल रही है इसके पीछे। बस ये बात है कि इसे इन चीज़ों की जानकारी फ़िलहाल नहीं है, और ये सब जो है वो कहीं ना कहीं इसके खुद के बैड कर्मास हैं जो अभी तक इसने किए हैं, उसका लॉस ये देख चुका है। और जो आगे अगर आपके साथ ये बुरा करेगा तो उसे ये सब फेस करना ही होगा। मीन्स कहूँ तो जो जो चीज़ें ये आपके लिए कर रहा है, जो सपने ये आपके लिए देख रहा है कि आपकी लाइफ को वो इस तरह से बर्बाद कर देगा, तो मैं सच बताऊँ तो वो सपने जो हैं, वो जो इसकी सोच है वो इसी पे भारी पड़ेगी। और यूनिवर्स जो है वो इस इंसान को यही सारी चीज़ें देने वाली है जो वो आपके लिए रख रहा है या फिर आपको देने के लिए सोच रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, स्पेल वर्क कर रहा है कि ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाए, तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स इससे छीन लेगी। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई और रेजोनेट किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय मां काली जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ग्रीम कालिकाय।